पूर्व गवर्नर सत्यपाल सिंह के आवास बागपत के हिसावदा गांव में आज सीबीआई की टीम पहुंची और वहां पर उन्होंने परिवार के लोगों से पूछताछ की। आपको दिखाना चाहूंगा, मैं हिसावदा गांव में मौजूद हूं और ये हिसावदा गांव का जो पूर्व गवर्नर सत्यपाल सिंह मलिक हैं, उनका ये हवेली है। बताया गया है कि उनकी यहाँ पर जमीन थी जो उन्होंने बेच दी थी। तमाम जानकारियां यहाँ से जो है सीबीआई ने फिलहाल पूछताछ की है। उनके परिवार के लोगों से जानकारी लेंगे, कुछ पड़ोसी हैं उनसे पूछेंगे। आपसे जानकारी चाहूंगा कि सीबीआई की टीम आई थी, क्या पूछताछ की होगी? सीबीआई की टीम ने ये पूछा कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, यहाँ कौन कौन रहता है। वो पूछने के बाद वे करीबन 3 घंटे यहाँ गाँव में रही इनके आवास पर, और उसके बाद सीबीआई की टीम चली गई। अच्छा, कितने लोगों की टीम थी, क्या क्या टीम ने 7 लोग पूछताछ थे। की? यही पूछताछ की कौन कौन रहता है यहाँ पे, उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनका संपत्ति क्या क्या है, यही पूछताछ की उन्होंने। अच्छा, कितने कब से वो गांव में नहीं रहते, कब से यहाँ से गाँव में गए तो हैं? बहुत लंबा समय हो गया उन्हें गाँव से गए। जब पहली बार जब विधायक बने थे उसके आसपास के गाँव से चले गए थे। अच्छा, अच्छा। कितने बीघे उनकी जमीन जायदाद थी? पहले 20 बीघे थी, वो पहले ही सेल हो चुकी है। अब फिलहाल उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। इस हवेली में 2 कमरे हैं उनके पास, इसके अलावा उनके पास कोई भी संपत्ति अच्छा, नहीं। कमरे में जैसे उन्होंने सीबीआई वालों ने जांच की, तो जांच में क्या पाया? जहाँ जब कुछ भी नहीं है, एक संदूक पड़ा है कमरे में, और क्या है उनके पास, वो कुछ है ही नहीं वो उनके टूटा पास। पड़ा, वो टूटा हुआ एक सिंदूर जो अंदर पड़ा हुआ वो भी टूटा हुआ, उसके पास है कुछ नहीं यहाँ पर। बिला वजह परेशान करने वाली बात है। हमने उनको बताया था है कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं है। दूसरा ये वो तो पहले भी इलेक्शन लड़े थे तो कुछ नहीं, जमीन बेच के लड़ा था, उसके पास था क्या बेचारे ये। अच्छा, परिवार के लोग कितने रहते हैं यहाँ पर? परिवार के तो उनके ये सबसे नजदीकी ये है जगदीश, नरेंद्र मास्टर और सौबीर वगैरह। हम थोड़े दूर थोड़े हटके हैं। हम तो इतने हटके, अब हमारे बाबा जो थे वो चरखी दादरी भी आए थे, तो हमारे दादी ने जो है इनके बाप की शादी कराई थी। हमारी जो दादी थी, इनके पिताजी की शादी उसने कराई थी, हमारी दादी ने, भूत सिंह की। तो धीरे धीरे और कई दसियों शादी हुई यहाँ गांव में, जो है दिलावर के यहाँ, हरदन सिंह, सबके यहाँ जो भी चरखी दादरी में पैदा हुई ज्यादातर सब सावधे में भेज दी उन्होंने। ये किया कि यहाँ जमींदारी का मामला था और वो बहुत तकड़ा घराना था उनका, चरखी दादरी वालों का अच्छा घर था। सतपाल का जन्म भी एक्चुअली यहाँ नहीं हुआ, ये चीज कहने की तो है नहीं, लेकिन ये उसका जन्म भी वहीं हुआ था, चरखी दादरी। तो यहाँ कब कब से रह रहे थे वो, जन्म कब होने से? के बाद यहाँ आया था। यहाँ तो सतपाल सिंह, ये समझो जब तक मैं मिडिल में, मेरे से एक क्लास पीछे था, वो मेरे से थोड़ा 1.5-2 साल छोटे हैं, और मिडिल तक वो साथ में पढ़े हैं सराय जो है। इसके बाद मैं तो बाहर चला गया था, हमारे मामा थे और आसना इंटर कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाते, मैं चला गया था बाहर। ये ढिकोली वगैरह यहीं पढ़े फिर मेरठ चले गए थे। ये है। अच्छा, उनके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? एक ही बेटा। एक ही बेटा है उनके, वो क्या करता है? वो अपना काम करता है। अच्छा, फिलहाल अब सीबीआई क्या कह कर गई है, क्या आप दोबारा सीबीआई ने आएंगे? कुछ नहीं कहा अभी। उसके बाद वे आए और उन्होंने जांच करी, जांच करने के बाद वे वहां से चले गए। अच्छा, कितने लोगों की टीम थी? 7 लोगों की टीम थी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो है सत्यपाल मलिक के जो हिसावदा गांव के लोग थे, इनसे हमने बात की। कुछ पड़ोसी हैं, कुछ परिवार के लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल यहाँ पर 7 लोगों की टीम पहुंची थी, जो यहाँ पर उनके कमरे की तलाशी लेकर यहाँ से रवाना हो गई है। हैदर मलिक, न्यूज़ 80 बागपत।